एडवोकेट भूदेव पाहनन्या का अभिवादन स्वीकार कीजिए। भारतवर्ष में एक ही गूंज, एक ही नारा आज हो रहा है, वह ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। यानी ईवीएम का खिलाफ भारत का बहुजन समाज का महामिलन दिल्ली जनसलाब में भर गया है। ये मुकनायक में ये देखने के लिए मिला है, कांग्रेस का कद्दावर चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे बताते हैं ये आखिरी मौका है आपके पास वोट देने का, इसके बाद लोकतंत्र नहीं होगा और नहीं बचेगा। और इस प्रवीण तेलंगाना में सबकी दिल जीत लिया। इंडिया गठबंधन में आने के लिए कोई भी नेता बहन जी का नाम नहीं लिए। मुस्लिम महिला का पहला पसंद बसपा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में 193 नेशन शामिल है। उनमें से मात्र 4 देश ही ईवीएम का यूज करता है इलेक्शन का पीरियड में। सोशल मीडिया में जो फोटो, जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ईवीएम के बारे में जो भी लिखा जाएगा उनको हटाने के लिए मोदी जी का आदेश है। इलेक्ट्रॉनिकल वोटिंग मशीन बनाने वाले कंपनी में बीजेपी का 4 मेंबर अहम पद पर है। साथियों, झारखंड में उलटफेर हो चुका है, यानी सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप अंत तक जुड़े रहिए। साथियों, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ये नारा भारत वर्ष में हर कोना में गूंज रहा है। बहुजन समाज का लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बहुजन समाज ये जान चुका है वर्तमान सरकार का जान ईवीएम मशीन में है। ईवीएम मशीन ऐसा एक मशीन है जिसका दुरुपयोग होने का संभावना ज़्यादा होता है। इसीलिए भारत का बहुजन समाज आज सड़क में आ चुके हैं। दिल्ली में जगह जगह पर बहुजन समाज का लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। लाखों करोड़ों लोगों का भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। गवर्नमेंट इसीलिए डरे हुए है। साथियों, ईवीएम ऐसा एक मशीन है जो सिटीजन का अधिकार को छीन के लेता है। सिटीजन वोट तो देता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता उनका वोट कहां जा रहा है। एक सभा में संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे लोगों को ये संबोधित करते ही आखिरी मौका है आपके पास वोट देने के, इसके बाद शायद लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे बताते हैं। ये मूकनायक में लिखा गया है। और एस प्रवीण कुमार, चाहे आप इलेक्शन में हार गए हैं, लेकिन तेलंगाना में सबका दिल जीत गए हैं। सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, आपका कार्यशैली भारत में हर कोना में छा गया है। और इस प्रवीण कुमार जी, आज का तारीख में आप बहुजनों का धड़कन बन चुके हैं। बहुजन समाज आपको बेपनाह चाहता है और आपसे उम्मीद लगाकर, टकटकी लगाकर आपका ऊपर देख रहा है बहुजन समाज। मुस्लिम महिलाओं ने चौंका देने वाले बयान जारी कर दिए हैं। जब उन्हें पूछा जाता है तो ये बताते हैं उनका पहला पसंद क्या है, उनका ज़िंदगी में कौन सा पार्टी को पहला पसंद रख कर रहे हैं,
तो मुस्लिम महिला, तमाम मुस्लिम महिला ये जवाब देते हैं बसपा। क्यों? क्यों बसपा उनका पहली पसंद है? क्योंकि बसपा एक सेकुलर छवि है। बसपा मानवतावाद को फैलाता है। बसपा में लॉ चलता है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फर्टर्निटी है, जो संविधान को पालन करते हुए शासन और प्रशासन चलता है। बसपा का शासन पीरियड में किसी का ऊपर जुल्म नहीं होता और बसपा का शासन पीरियड में आर्टिकल 29 के तहत माइनॉरिटी ज़्यादा सुरक्षित होते हैं और उनका शासन का पीरियड में माइनॉरिटी का ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ है। यानी हेल्थ, एजुकेशन, बिजनेस, हर कोई सेक्टर में उनका डेवलप हुआ है और उन्हें एट्रोसिटी नहीं होता है। इसलिए मुस्लिम महिलाओं को पहला पसंद है बहन मायावती जी। साथियों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में 193 देश जुड़े हुए हैं और इस 193 देश में से सिर्फ 4 ही ऐसा देश है जो देश ईवीएम से चुनाव करवाता है और बाकी तमाम देश ईवीएम से चुनाव नहीं करता। यानी 189 कंट्री चुनाव बैलेट पेपर से करवाता है। कौन सा देश ईवीएम मशीन से चुनाव करवाता है? पहला नंबर आता है भारत, दूसरा नंबर आता है भूटान, तीसरा नंबर आता है नेपाल और चौथा नंबर आते हैं नामिबिया। ये 4 देश में ही बैलेट पेपर को छोड़कर ईवीएम में चुनाव होता है। तमाम आप थोड़ा सोचिए, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूसिया, ग्रेट ब्रिटेन जैसे तमाम विकसित देश, विकासशील देश आज ईवीएम में चुनाव क्यों नहीं करवाते? भारत दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री ईवीएम में चुनाव नहीं करवाते क्योंकि ईवीएम पारदर्शिता नहीं है। मोदी सरकार का एक फरमान जारी हो गया है, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म में ईवीएम के बारे में खबर फैलाया जा रहा है, इनको हटाने के लिए आदेश दे दिए हैं। यानी ये बीजेपी सरकार का डर का माहौल शुरू हो गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने वाले कंपनी है, उस कंपनी में 4 बीजेपी का मेंबर है और अहम अधिकारी का पद पर है। ये बात बताते हैं पूर्व मेंबर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने वाले पूर्व ऑफिसर EAS शर्मा जी। साथियों, ये कितना चिंता की विषय है। जब ईवीएम हैक होगा, ईवीएम मशीन से इलेक्शन जीता जाएगा, ये डेमोक्रेसी का हत्या है। झारखंड सीएम आखिरी में गिरफ्तार हो ही गए। झारखंड का सीएम शिबू सोरेन जब गुजरात लॉबी का बात नहीं सुने और उनका डील को नहीं माने, उन्हें ईडी का द्वारा गिरफ्तार कर ही दिया गया। साथियों, आदिवासी का ब्लड ऐसा है, वो कभी झुकता नहीं। वो मरने के लिए पसंद करता है लेकिन झुकता नहीं। झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार का सामने नहीं झुका, इसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। हेमंत सोरेन जी का सामने डील था। डील ये था, हेमंत सोरेन जी को बीजेपी का साथ अलायंस होके झारखंड में सरकार बनाना, दूसरा हेमंत सोरेन जी को गठबंधन से हटना। लेकिन हेमंत सोरेन जी ये बात नहीं सुने और उनका डील नहीं माने, तो आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जब जब आदिवासी अपना लड़ाई लड़ता है, वो कभी भी झुकता नहीं। वो जान को भी परवाह नहीं करता। जेल उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये सच्चा सिपाही होते हैं आदिवासी कौम। बहुजन समाज जब ठान लेता है, वो कभी भी कितना बड़ा ताकत हो रहा क्यों, उनका सामने वो कभी भी झुकता नहीं। अब हेमंत सोरेन का बारी के बाद अब किसका बारी होगा? शायद तेजस्वी यादव, उसके बाद केजरीवाल का बारी होने की संभावना ज़्यादा
बढ़ गया है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।